दोस्तों हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा वीडियो जिसमें हम आप सभी को सिखाएंगे आज ये जोड़, घटाना, ये गुणा और ये भाग। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए हम सब सीखते हैं आज का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे चाहे जोड़ हो ये चाहे ये घटाना हो, हमेशा अपने हाथ के दाहिने तरफ से यानी इस तरफ से और इसी तरफ से करना शुरू करेंगे। देखो दोस्त इसमें क्या होता है, हम ऊपर वाली संख्या को देखते हैं और नीचे वाली संख्या को देखते हैं और सिंपली क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। ऊपर कितना है 7 है, नीचे कितना है 4 है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक थोड़ा रफ ले लेते हैं, इसमें हम आप सभी को बताते हैं। देखो क्या होता है, ये 7 है ये 4 है। अगर हम हाथ में गिन लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिन पाते तो हम सब क्या करेंगे, लाइनिंग करते हैं। यानी 7 है तो पहले 7 लाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे कितना है 4 है तो 4 लाइन करेंगे, 1 2 3 4। अब पूरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया 11। 11 लिखा कैसे आता है, एक और एक, यानी 11 हमारा ऐसा लिखा जाता है। ये वाला हमारा क्या है, इकाई वाला अंक है, ये वाला क्या है, दहाई वाला अंक है। यानी इकाई वाले अंक हमारा क्या होता है, यही लिखा जाएगा और दहाई वाला अंक हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। यानी 11 का ही कितना हो गया, एक, और एक क्या हो गया हमारा, हासिल हो गया। अब इधर ऊपर कितना लिखा है, एक हासिल हम यहीं पे लिख लेंगे। ऊपर कितना लिखा है, 3 लिखा है, ये 3 लिखा है तो हम पहले 3 लाइन करेंगे, 1 2 3। फिर 3 है 3 लाइन करेंगे, 1 2 3। और हासिल वाले को भी लाइन कर लेंगे, एक हासिल है तो एक लाइन, अगर दो हासिल है तो दो लाइन हो जाएगा यहीं पे। तो इसे हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया 7। अब देखो दोस्त, अब 7 हो गया, कोई हासिल लगा है, नहीं लगा है। हम जानते हैं जब तक हमारी संख्या 1 से लेकर 9 तक रहेगी, यानी कहने का मतलब इकाई तक ही संख्या रहेगी तो कोई हासिल नहीं होगा जब तक ये संख्या दहाई तक नहीं हो जाती है, नहीं तो कोई हासिल नहीं होगा। अब देखो दोस्त ये क्या है, ऊपर अब 6 है, नीचे कितना है 5 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 5 है नीचे तो 5 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5। अब पूरा जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे कोई हासिल था, नहीं हासिल था। हमें विशेष तौर पे यही ध्यान रखना है, पीछे कोई हासिल तो नहीं था। अगर हासिल होता दोस्त तो हम हासिल इसमें जोड़ लेते। हासिल भूल करने की गलती हमें नहीं करना, नहीं तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 11 कैसे लिखा जाता है, एक और एक, 11 का ही कितना हो जाएगा, एक, एक क्या हो जाएगा हमारा, हासिल हो जाएगा। अब अगली संख्या हम बात करें तो अगला ऊपर क्या है, 7 है, नीचे कितना है 6। पहले 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितना है 6, 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब कुल जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पीछे एक हासिल था, हासिल अभी हम नहीं जोड़े हैं तो हासिल को भी जोड़ लेंगे, 13 एक कितना हो जाएगा 14। 14 लिखा कैसे जाएगा, एक और 4। 14 का ही कितना हो जाएगा 4, एक क्या हो जाएगा हमारा, हासिल हो जाएगा। इधर ऊपर कितना है 8 है, नीचे कितना है 2 है, तो 8 पहले लाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना है 2 है, 2 लाइन करो, 1 2। अब पूरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया 10, एक हासिल था पीछे तो 10 एक 11, 11 लास्ट में हम तो 11 को पूरा लिखेंगे। जब हमारी संख्या लास्ट में अगर बचती है, इसके बाद कोई संख्या जोड़ने को नहीं रह जाता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, संख्या को जोड़ के लास्ट में जो आता है उसे हम पूरा लिख देंगे। ये रहा हमारा जोड़ का आंसर। अब हम सब चलिए चलते हैं घटाने की तरफ। अब घटाने की तरफ हम सब देखते हैं घटाना कैसे करना है। देखो दोस्त
अब हम आप सभी को क्या बताएं, पहले हम बताएं कि मतलब चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, हमेशा अपने हाथ के दाहिने तरफ से ही करेंगे। यानी हमें घटाना को भी इसी तरफ से शुरू करना है भाई। अब ये ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है, नीचे कितना लिखा है, 4 लिखा है। जोड़ में हम क्या करते थे, ऊपर और नीचे को जोड़ देते थे, और जो हासिल आता था अगले में जोड़ के ऐसे सॉल्व करते चले जाते। लेकिन घटाना में ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो संख्या ऑटोमेटिक घट जाती है। यानी सपोजेड मानो यदि हमारे पास 2 रुपया है और हमें 4 रुपए कोई सामान खरीदना है, सपोज 2 रुपये हमारे पास है, हमें 4 रुपए पेन लेना है, तो हम क्या कभी 4 रुपए पेन खरीद पाएंगे कलम? नहीं खरीद पाएंगे। आपका आंसर क्या होगा कि हम पेन नहीं खरीद सकते भाई, 2 रुपया है तो हम 4 रुपए कलम कहाँ से लाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास 2 रुपया है तो हम क्या करेंगे भाई, अपने मम्मी से पैसा मांगेंगे। किससे पैसा मांगेंगे? मम्मी से, क्योंकि पापा तो घर पे रहते नहीं। पापा तो भाई विदेश चले गए हैं या फिर मुंबई दिल्ली कमाने चले गए हैं, पैसा भेजते हैं। पैसा रहता किसके पास है? अक्सर मम्मी के पास रहता है। तो हम पैसा किससे मांगेंगे? मम्मी से। अब मम्मी से क्या मांगेंगे? उधार मांगेंगे। ये हमारी मम्मी है और मम्मी से हम पैसा उधार मांगेंगे। तो कितना है मम्मी के पास? मम्मी के पास हम देख रहे हैं 1 रुपया नहीं है, मम्मी के पास कुछ नहीं है। तो मम्मी क्या करेगी अब? पापा से मांगेगी। किससे मांगेगी? पापा से। अब पापा पूरा पैसा भेज देते हैं मम्मी के पास, पापा के पास देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो पापा क्या करेंगे? दादाजी से मांगेंगे। किससे मांगेंगे? दादाजी से। दादाजी के पास कितना रुपया है? 3 रुपया है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे यहाँ कितना है? 3 रुपया दादाजी के पास। अब दादाजी 1 रुपया पापा को दे दिए। किसको दे दिए? पापा को। तो दादाजी जब 1 रुपया पापा को दे दिए तो दादा के पास बचा कितना? 2 रुपया। और पापा के पास कुछ भी नहीं था, पापा के पास 1 रुपया दिए, 10 रुपया हो गया। अब देखो दोस्तों, हमारे पापा रहते कहाँ हैं? सऊदी अरेबिया में भेजते तो 1 ही रुपया है, यानी हो कई रुपया जाता है? 10 रुपया। यानी कि जब इकाई वाली संख्या जो है, दहाई वाली संख्या इकाई वाली संख्या को एक उधार देती है, लेकिन आता कितना है? 10 रुपया। आता कितना है? 10 रुपया। तो अब 1 रुपया दिए तो इनके पास कितना हो गया? 10। अब 10 हो गया इनके पास तो 1 रुपया इन्हें दे दिए, इनके पास बचा कितना? 9 रुपया। अब इनके पास यानी मम्मी के पास कई रुपया हो गया? 10 रुपया। यानी यहाँ इनके पास कई रुपया बचा है? पापा के पास 9 रुपया बचा है, दादाजी के पास 2 रुपया बचा है, और मम्मी के पास कई रुपया हो गया? 10 रुपया। लेकिन 10 रुपया मम्मी क्या की? 1 रुपया हमें दे दी। हमारे पास कई रुपया था? 2 रुपया था। अब मम्मी 1 रुपया दी, मम्मी देगी तो 1 ही रुपया, लेकिन आएगा हमारे पास कई रुपया? 10 रुपया। क्योंकि जब भी दहाई वाली संख्या जो है इकाई वाली संख्या को उधार देती है तो दहाई वाली संख्या देगी तो 1 रुपया, लेकिन हो कई रुपया जाएगा? 10 रुपया। यानी यहाँ मम्मी के पास भी कितना बचा? 9 रुपया। यानी कि अब हमारे पास उधार ले लिया मम्मी से तो 12 रुपया हो गया। मम्मी के पास 10 रुपये का नोट होता है, मम्मी 1 रुपया नहीं देती। अब भाई महंगाई का जमाना आ गया है। अब यहाँ मम्मी के पास कई रुपये बचा? 9 रुपया। पापा के पास 9 रुपया, दादाजी के पास 2 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास हो गया 12 रुपये, तो 12 में से 4 निकालेंगे। तो अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12 लाइन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइनिंग हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 2 को निकालेंगे, यानी कि हम इसमें से 4 को निकालेंगे। अब देखो, हम पहले क्या किए? लाइनिंग कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना हो गया? 12। अब इसमें से 4 को निकाल देना है। 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया? 4। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बचा? 8। अब जितना बचता है वही हमें यहाँ क्या कर देना है? लिख देना है। यहाँ मम्मी के पास कई रुपया बचा है? हम जानते हैं 9 रुपया बचा है भाई, 1 रुपया हमें उधार देती, 12 रुपया हो गया, हमें 4 रुपये कलम लेना तो ले लिए। हमारे पास भी 8 रुपया बचा है। अब 9 रुपया बचा है, 9 में 6 घटेगा? हाँ घटेगा। हम जानते हैं जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है नीचे वाली संख्या छोटी होती है तो घटाना हमारा आराम से घट जाता है। यानी हम 9 में से 6 निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 9 लाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से 6 निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6। बचेगा कितना? 3 बचेगा, यानी 1 2 3। कितना बचा? 3।
3 यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ पापा के पास भी 9 रुपये बचा था। 9 में से 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 को निकाल देना है, 1 2 निकाल दे, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा, 7। 7 यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब अगला संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ दादाजी के पास 2 रुपया बचा है, कितना बचा है, 2। अब देखो 2 बचा है, 2 में 4 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि भाई ऊपर वाला हम जानते हैं जब छोटा हो जाता है, नीचे वाला जब बड़ा हो जाता है तो घटाना आराम से नहीं घटता है। यानी जैसे 2 रुपये हमारे पास है, 4 रुपये सोन पापड़ी खरीदना है, सोन हलवा, तो हम खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, फिर से हम मम्मी के पास उधार मांगेंगे। मम्मी के पास कितना है, 6 है। तो मम्मी के पास जब 6 रुपया है तो मम्मी 1 रुपया हमें उधार देगी। हम जानते हैं हमारी मम्मी रहती कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। देगी तो हमें 1 ही रुपया, लेकिन हमारे पास आके हो कितना जाएगा, 10 रुपया। यानी 10 दी मम्मी और 2 रुपया हमारे पास पहले से था, तो कितना हो गया, 12 रुपया। अब हमारे पास जब 12 रुपया हो गया, मम्मी के पास बचा कितना, अब मम्मी के पास कितना बचा, 5 बचा। अब मम्मी के पास 5 बचा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब 12 रुपया हो गया, 12 में से 4 निकालना है, तो हम सबसे पहले 12 लाइनिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, कितने को, 4 को। 4 काट देते हैं, 1 2 3 4, बचा कितना हमारा, यही गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा, 8। तो 8 यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब अगली संख्या हमारा क्या है, यहाँ कितना बचा है, मम्मी के पास भाई 5 रुपये बचा है। अब मम्मी के पास 5 रुपये बचा है, मम्मी 6 रुपये का झाड़ू लेना चाहती है, तो 6 रुपये की झाड़ू खरीद पाएगी, बताओ। तुम्हारे पास 5 रुपया है, तुम दुकान पे जाओगे 6 रुपये की झाड़ू लेने, बनिया मार्क भगा देगा, कहेगा नहीं देंगे उधार हम आपको। तो हम क्या करेंगे, अब मम्मी के पास 5 रुपया है, अब 6 रुपये का सामान लेना चाहती है वो झाड़ू, तो क्या करेगी, पापा से उधार मांगेगी। पापा के पास कितना है, 7 रुपया है। 7 रुपये में से पापा 1 रुपया मम्मी को उधार दे दिए। हम जानते हैं जब भी दहाई वाली संख्या इकाई वाली संख्या को उधार देती है तो देगी तो 1 रुपया, लेकिन आके हमारे पास हो कितना रुपया जाएगा, 10 रुपया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया में रहते हैं, देंगे तो 1 रुपया, लेकिन हो जाएगा 10 रुपया। तो यहाँ कितना हो गया, मम्मी के पास 15 हो गया। अब मम्मी को 6 रुपये की झाड़ू लेना है, पहले 15 लाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम क्या करेंगे, 6 निकाल देंगे। 6 निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, कट गया ये। अब गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 9। तो हम 9 यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब अगला संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ कितना है, 6 है। अब पापा के पास 6 है, 6 में से 3 घटेगा, हाँ घटेगा। अब भाई हमारे पास 6 रुपया है, हम 3 रुपए का चौकोबार खाना चाहते हैं, क्या खा नहीं पाएंगे, खा लेंगे भाई, क्यों नहीं खा पाओगे आप। अब यहाँ 6 बचा था, अब 6 में से हमें क्या करना है, 3 निकाल देना है, तो हम पहले 6 लाइनिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब 3 निकाल देंगे, 1 2 3, 3 को काट दिए, बचा क्या रुपया, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, 3 रुपया बचा, 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा घटाना पूरी तरह से हल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। किनको किनको नहीं समझ में आया भाई, जिनको नहीं समझ में आया है अब उसे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि घटाने का इससे सरल तरीका, इससे बढ़िया तरीका पूरे यूट्यूब फैमिली पे किसी के पास नहीं है। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बताया है, नहीं बता पाएगा, ये केवल यहीं पे आप सभी को मिलेगा। जिनको सीखना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी आप सब ये वीडियो शेयर करिए, आपके दोस्त भी कुछ इसके लाभ ले सके ताकि। तो दोस्तों अब हम अगली सवाल गुणे को करते हैं। यहाँ कितना है, ये किसका चिन्ह है भाई, गुणे का चिन्ह है, हम सब जानते हैं। यहाँ कितना है, 2 है। अब यहाँ दोस्त 2 की जगह चाहे जो भी संख्या हो, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, कुछ भी संख्या हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जो संख्या हो। तो हम यहाँ पे अगर 2 की जगह 3 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, अब देखो जैसे यहाँ कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या करेंगे,
इसी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। अब 2 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14। कितना हो गया? 14। 14 लिखा कैसे आता है? 1 और 4। 14 का ही कितना हो जाएगा दोस्त? 14 का ही कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। हम जानते हैं इकाई वाली संख्या को हम लिख देते हैं और दहाई वाली संख्या हमारी क्या हो जाती है? हासिल हो जाती है। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। एक यानी 2 काई 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितना हो गया? 6। 6 में एक हासिल को जोड़ लेंगे। 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। अब देखो दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 6 है। तो 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो कितना हो गया? 12। 12 कैसे लिखा आता है? 1 और 2। 12 का ही कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। 12 का ही कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। हम जानते हैं दहाई वाली संख्या जो है हमारा, वो हासिल हो जाता है। अब यहाँ पर अगली संख्या क्या है? 7 है। तो 2 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14। कितनी बार पढ़े हम? 7 बार। तो कितना हो गया? 14। 14 लिखा कैसे जाएगा? 1 और 4। 14 का ही 4। एक क्या हो गया हमारा? हासिल हो गया। अब 14 का ही 4, एक हासिल हो गया है। अब देखो दोस्तों, यही गलती हमें नहीं करना है। हमें अपने हासिल को बहुत ध्यान से, जो भी हासिल पीछे रहा हो, अगर आप सबकी भूलने की बीमारी है दोस्तों, तो आप सब क्या करेंगे? इसके ऊपर हासिल लिखते चले जाएंगे जिसकी जगह हासिल रहेगा। समझ रहे हैं आप? आपको हासिल कतई नहीं भूलना है। अगर आप दोस्त हासिल भूल जाते हैं तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। यानी 2 सत्ते 14, अभी हम पीछे एक हासिल नहीं जोड़े। 14 कितना हो जाएगा? 15। 15 लिखा कैसे जाएगा? 1 और 5। 15 का ही, अब 15 का ही दोस्तों 5 हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अठे 16। अब पीछे हासिल भी है। 16 एक 17 हो जाएगा। अब हम जानते हैं जब हमारी संख्या लास्ट में इसके बाद कोई नहीं बचती, 17 लास्ट में पूरा लिखा जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है जहां जहां पे, वहीं पे वो सब कमेंट करें। हम निश्चित तौर पे आप सभी के लिए और वीडियो लाएंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे और बढ़िया बताने का प्रयास करेंगे। जहां न समझ में आए आप सब एकदम निश्चित तौर पे कमेंट करिए और बताइए हमें कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आता है। अब चलिए दोस्तों, हम सब आते हैं भाग पे। अब भाग में बड़ा रोचक टॉपिक है भाई। भाग कैसे करते हैं? देखो यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 6 है। अब यहाँ 2 की जगह चाहे 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, यहाँ कुछ भी हो जाए। और यहाँ भी कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 6 है। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि पहली संख्या और पहली संख्या को देखते हैं। अगर यहाँ जैसे 2 है, यहाँ 6 है, तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ देखेंगे, अगर ये वाली संख्या इससे छोटा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंकों के एक साथ में ले लेंगे। अगर ये वाली संख्या जो है, ये वाली जो संख्या है हमारा, इससे अगर बड़ा है तो एक ही अंक में भाग चला जाएगा। यानी 2 पढ़ना हमें ऐसा पढ़ना है कि 6 तक जाए या 6 बराबर जाए, लेकिन 6 से बड़ा ना होना पाए। जैसे पढ़ो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितनी बार गया? 3 बार। जितनी बार जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे। और कितना हो गया? 2 तिहाई 6। अब हम क्या करते हैं? ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाते हैं। 6 में 6 गया 0, लेकिन हम 0 नहीं लिख के क्या करते हैं? काट देते हैं। अगली संख्या हमारा जो होता है वो खुद से उतर जाता है। यानी अगली संख्या क्या है हमारा? 7। अब 7 हमारा जो है खुद से उतर जाएगा। अब जब हमारा 7 खुद से उतर गया, अब हमें क्या करना है? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 7 के आगे न जाने पाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितनी बार गया? 3 बार। और 2 चौक 8 ज्यादा हो जाएगा दोस्त। बहुत लोग कह रहे हैं 4 बार पढ़िए ना सर।
तो 4 बार ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2 चौक 8 हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? केवल 3 ही बार पढ़ेंगे। 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 यहाँ पे लिख लेंगे। ये कितना हो गया दोस्तों? 6। अब 7 में से 6 को घटाएंगे। 7 में से 6 गया, कितना बचा? 7 में से 6 गया दोस्त, कितना बचेगा? स्लाइड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई, दिखाई नहीं पड़ रहा है। 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब अगली संख्या हम क्या उतार लेंगे खुद से? 3 को उतार लेंगे। अब हमें 2 पढ़ा ऐसा पढ़ना है, ये कितना है? 13। 13 का आगे न जाने पाए, पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अरे ज्यादा हो जा रहा है, कम ही बार ले जाते हैं। 2 छंग 12, कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 यहाँ पे हम लिख देंगे। 6 यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्त? लिख देंगे। कितना हो गया हमारा? 12। घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 में से 2 गया, 1। वहां जगह कम हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप सब जगह रहेगा तो आप बराबर लिखिएगा। अब 1 में से 1 गया, 0। 0 लिख के हम क्या करते हैं? काट देते हैं। यानी हमारा कितना बचा है? ये अब 1 बचा है उतर के। अब अगला अंक क्या है? 2 है। 2 खुद से उतरेगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हमें 2 पढ़ा ऐसा पढ़ना है 12 का आगे ना जाने पाए। तो पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। और कितना हो गया? 12। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 2 में से 2 गया, 0। लेकिन हम जानते हैं 0 न लिख के काट देते हैं। 1 में से गया 0, 0 न लिख के हम क्या करेंगे? काट देंगे। इस तरह हमारा इसमें कुछ भी बचा नहीं बचा है। अब अगला अंक खुद से कुछ संख्या उतरने के लिए है नहीं है। जब हमारे पास अगला अंक यानी खुद से कोई संख्या उतरने के लिए न रह जाए और लास्ट में पूरा पूरा कट जाए तो इसमें शेष कुछ नहीं बचता है। अगर दोस्तों यही सपोर्टेड मान लो 13 होता तो 12 में से घट मतलब निकाल देते इसमें से, तो 1 बचता। तो 1 जो बचता वही हमारा क्या हो जाता? शेषफल हो जाता। तो इस प्रकार हमारा भाग भी सॉल्व हो गया। जिनको जिनको न समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सबको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हमारा सपोर्ट करने के लिए, आप हमारा यूट्यूब का फैमिली बनने के लिए हमसे आप ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन होने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ द लक। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।